Law of attraction is all about attracting what you want into your life by focusing on positive thoughts and energies. When you focus on the good things you want in your life, the universe will bring them to you. अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिया कमर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच आज आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड लेकर। इस एपिसोड में हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर और आपकी डिज़ायर्स के ऊपर, आपकी जॉब्स के ऊपर, आपकी सब चीज़ों के ऊपर कि आप अपनी विशेज़ को कैसे पूरा करेंगे। आप डिज़ायर करते हैं और आपकी डिज़ायर कैसे मैनिफेस्ट होकर आपके सामने आएगी। देखिए, मैं इसमें आपको बताती हूँ। देखिए, डिज़ायर करते वक्त ना डिज़ायर में फ़ायर होना बहुत ज़रूरी है। डिज़ायर में फ़ायर होना इसलिए ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि आपने अपनी डिज़ायर के साथ एक हायर पर्पस को अपने उसको अटैच करें, चीज़ों को एसोसिएट करें। लॉ ऑफ एसोसिएशन भी है कि जब आप चीज़ों को एसोसिएट करते हैं किसी हायर पर्पस के साथ या किसी आला मकसद के साथ, तो डिवाइन पावर्स आपके हमेशा साथ देती हैं। अब इसमें छोटी छोटी डिज़ायर्स हैं। मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस होता है, ये मैनिफेस्टेशन का ये जो आप जर्नी स्टार्ट करने लगे, आप इसमें छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें। छोटी छोटी चीज़ें लाइक के आपको कौन से ब्रांड के शूज़ चाहिए, आपको ड्रेस चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने 3-4 चीज़ें मैंने एक परफ्यूम लिख के रखी हुई थी कि मैंने ये लेनी है और वो मुझे गिफ्ट मिल गई। और इसी तरीके से 1-2 और चीज़ें थी, वो मेरी मैनिफेस्टेशन में पूरी हुई। कैफ़े बिब्लियो में मेरी किताब जो है रीडिंग के लिए रखी गई है। कैफ़े बिब्लियो इस वक्त इस्लामाबाद का सबसे टॉप ट्रेंडिंग कैफ़े है, जहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे आप बुक्स भी ख़रीदते हैं। वहाँ पे बुक्स की ये कोहसार मार्केट में फ्लावर मार्केट के बिल्कुल साथ है, एसिक्स में उन्होंने मेरी बुक्स को मतलब रखा। ये भी मेरा बड़ा वो था कि एक आला किस्म की लाइब्रेरी में, नेशनल लाइब्रेरी में मेरी किताब पढ़ी है। वहाँ पे बिब्लियो कैफ़े वालों ने भी मेरी किताब रखी है। और इस्लामाबाद में सिर्फ ना सईद बुक बैंक में मेरी किताब सेल के लिए अवेलेबल है। अब मुझे लोगों ने कहा, उन्होंने कहा जी आप फ़लानी जगह पे दे दें, वो कम परसेंटेज लेते हैं, वो ये करते हैं, वो आपको प्रॉफिट ज़्यादा देंगे। तो बात ये होती है कि आपकी लॉ ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि किस चीज़ के साथ आप एसोसिएट हैं। सईद बुक बैंक इस वक्त इस्लामाबाद का नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा किताबों का एक वो है, लाइब्रेरी है। और वहाँ से इंसान जाके वहाँ पे मैंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ये लियोनार्डो डा विंची का जो था वो भी मैंने बुक वहाँ से देखी। तो वहाँ से मुझे वो किताबें मिली हैं कि जो कहीं से भी मुझे अवेलेबल नहीं थी, मिल नहीं रही थी। ठीक है, तो बात ये कि एक अच्छे इदारे के साथ, एक अच्छी चीज़ के साथ आपका एसोसिएशन होना भी आपको बहुत ज़्यादा वो करता है। अब वापस आते हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर कि आप अब कैसे आप मतलब चाहते हैं कि आपकी ख्वाहिशात पूरी हों, आपकी दुआएं पूरी हों, आपकी जो छोटे छोटे डिज़ायर्स हैं या बड़ी बड़ी डिज़ायर्स हैं वो पूरी हो जाएं। इसमें सबसे पहले तो छोटे बड़े को निकाल दीजिए कि कोई ख्वाहिश छोटी नहीं होती, कोई ख्वाहिश बड़ी नहीं होती, कोई मकसद बड़ा नहीं होता, कोई मकसद छोटा नहीं होता। इसको छोटा और बड़ा हम बना रहे हैं। ठीक है, मेरे रब के लिए अगर वो समंदर को कतरा कर दे, उसके लिए पॉसिबल है। आफ़ताब को ज़र्रा कर दे और ज़र्रे को आफ़ताब कर दे, पॉसिबल है। हर चीज़ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इज़ इनफिनाइट वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो सबसे पहले तो अपने दिमाग में से ये चीज़ निकाल दें कि ये जो चीज़ आप कर रहे हैं। दूसरी बात कि दुआ मांगना, डिज़ायर करना, इट्स नॉट अ क्राइम। आप इस चीज़ को भी समझें। हमारे यहाँ शुरू से कहा जाता है कि किसी चीज़ की ख्वाहिश मत करें, जो मिलना है वो नसीब से मिल जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फिर क्यों हदीस पाक में क्यों अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जूते का तस्मा भी चाहिए तो अपने रब से मांगो, और रब से ऐसे मांगो जैसे उससे मांगने का हक़ है। आप मांगें, आप अपने परवरदिगार से मांगें और इस अज़म्पशन के साथ मांगें कि जो मैं मांग रही हूँ या मैं मांग रहा हूँ मुझे ज़रूर मिलेगा। डिवाइन टाइमिंग है। देखिए, टाइम किसका बनाया हुआ है? टाइम तो हम इंसानों का बनाया हुआ है। क्या जिस वक्त इंसान इस धरती पर आया था तो क्या टाइम एग्जिस्ट करता था? नो, उस वक्त टाइम नहीं था। टाइम तो हम लोगों ने बनाया। देयर इज़ नो टाइम, टाइम इज़ जस्ट एन इल्यूजन जो हम लोगों के लिए है। ठीक है, पास्ट है, जा चुका है, नहीं वापस आएगा। फ्यूचर है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। और मे बी कि फ्यूचर एग्जिस्ट करता भी हो तो आप एग्जिस्ट नहीं करते।
ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही जो स्पिरिट है, जो सही उसका जो उसका सही एसेंस है, वो आपको समझ आएगा। और जितनी तेज़ी से आप इस चीज़ को समझेंगे उतनी ही तेज़ी से चीज़ें मैनिफेस्ट होकर आपके सामने आने लग पड़ेंगी। आपका काम है सिर्फ डिज़ायर करना और अज्यूम करना कि यस यू हैव गॉट व्हाट यू हैव डिज़ायर। आपका सिर्फ इतना सा काम है। और ये कितनी ही अमेजिंग बात है कि मेरे जहन में ख्वाहिश है कि मेरा बैंक बैलेंस 40 से 40 करोड़ तक पहुंच जाए और मैं उसको अपने दिमाग में बना के बैठी रहूं कि ये इम्पॉसिबल है। देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। मेरी टीचर हैं, मेरी मेंटोर हैं, मेरी गाइड हैं, मेरी लाइफ में आने वाली वो हस्ती हैं कि जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, उनकी राइटिंग है 40 से 40 करोड़। और 40 से 40 करोड़ अब उनका ब्रांड नेम बन चुका है मैडम अंजना का। तो बात ये होती है कि आपका काम है सिर्फ डिज़ायर देना। अब डिज़ायर में फायर होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ख्वाहिश में या आप उसमें भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि मैंने आजकल देखा है, क्योंकि मैं ये चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, क्योंकि मैं लोगों को आजकल जब इन चीज़ों के बारे में बता रही हूँ तो लोगों के जो रिव्यूज़ मैं सुन रही हूँ, जो लोगों के एजम्पशंस मैं बता रही हूँ, ये लोगों के जो मेरे पास उनके कमेंट्स आ रहे हैं, ये जो वो बात मुझ तक पहुँच रही है या जो मैं अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ, उससे मुझे इस बात पे बहुत हैरानगी होती है कि दे आर रियली वेरी कन्फ्यूज अबाउट देयर लाइफ। वो तो खुद के बारे में भी बहुत कंफ्यूज हैं। उनको तो यही नहीं पता कि हमने ज़िंदगी में करना क्या है। तो आप अपनी जो भी डिज़ायर करना चाहते हैं, आप पहले उसके बारे में स्पेसिफिक हों, आप उसके बारे में कंफर्म हों। आप पहले एक माइंड सेट बना लें कि ये चीज़ मुझे चाहिए और इस चीज़ के लिए मैं वर्दी हूँ। अगर मुझे 40 करोड़ चाहिए तो मैं 40 करोड़ की वर्थ भी तो जाहिर करूँगी ना इन्फिनाइट वर्ल्ड के सामने, अल्लाह ताला के सामने, परवरदिगार के सामने कि है परवरदिगार, अगर मैं 40 करोड़ की बात कर रही हूँ तो 40 करोड़ का मैं अपनी वर्थ भी तो आपको शो करूँगी। फिर मैंने दूसरी बात ये है कि लॉ ऑफ अजम्पशन में यही होता है कि आप 40 करोड़ को हासिल करने के बाद आपकी क्या फीलिंग्स होंगी। लेट्स सपोज कि किसी को स्विफ्ट गाड़ी चाहिए, मुझे ब्लैक स्विफ्ट चाहिए, आई लव ब्लैक स्विफ्ट। तो अगर मुझे ब्लैक सुजुकी स्विफ्ट चाहिए तो मुझे अगर वो गाड़ी मिलेगी तो मेरी क्या फीलिंग होगी। जो मेरी फीलिंग्स होंगी ना, दीज फीलिंग्स आर इंडिकेशन टूवर्ड्स माई मैनिफेस्टेशन। जितना मैं उसको ग्रेटिट्यूड पेश करूँगी, जितना मैं उसको ब्लेसिंग्स दूंगी, जितने ही मैं उसको अपनी डिज़ायर में फायर लेकर आऊँगी, उतनी ही तेज़ी से वो चीज़ मेरे सामने मैनिफेस्ट होकर आ जाएगी। अब इसमें ग्रेड्स भी हैं, इसमें आपका घर भी है, इसमें आपका सरकारी घर भी है, इसमें आपका खुद का ज़ाती अपार्टमेंट भी है, इसमें आपकी लग्जरियस लाइफ भी है, इसमें आपके सोलो ट्रिप्स भी हैं, आपके फैमिली ट्रिप्स भी हैं, आपकी फैमिली भी है, आपका हर चीज़ इसमें आ जाता है कि आपने जो भी डिज़ायर करनी है, आपने उस डिज़ायर के बारे में पहले स्पेसिफिक होना है। आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट मनी। दिस इज़ नॉट द वे to ask about your perfect amount of money. No, you have to be specific. You have to give a certain amount. के परवरदिगार, in the month of July I got मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मेरा एक टारगेट था कि मैंने 2 लाख रुपए बनाने हैं, मैनिफेस्ट करने हैं in the month of July। और मैंने कितने किए? मैंने 2,70,000 कमाए। तो 2,70,000 के लिए रास्ते भी मेरे रब ने बनाए ना, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो ये चीज़ें कि डिज़ायर में फायर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और इस यकीन के साथ होना चाहिए कि जो ये दुआ मैं मांग रही हूँ मैं इसके काबिल हूँ। फिर उस दुआ को पूरा होने के बाद आपकी जो फीलिंग्स होंगी, आपने उन फीलिंग्स को उस फीलिंग्स को एंजॉय करें और इस जर्नी को एंजॉय करके करें, इसको स्ट्रेसफुल होके ना करें। आपकी हर चीज़ अल्लाह ताला ने पूरी करनी है। आपका काम है सिर्फ दुआ करना, आपका काम है सिर्फ डिज़ायर करना। और ये कितना अमेजिंग है कि आप उस मकसद के लिए महबूब आपके कदमों में, अव्वल तो महबूब का मुकाम जो होता है वो कदमों में नहीं होता, लेकिन आप महबूब कदमों में लाने के लिए आप कितने पैसे लगा देते हैं, बकरों की बलियां दे देते हैं और क्या कितने चढ़ावे चढ़ा देते हैं। लेकिन जब तक अगर वो महबूब आपके दिल में नहीं है तो वो आपके कदमों में आके उसने क्या करना है।
तो ये चीज़ों को पहले स्पेसिफिक करिए, उसके बारे में श्योर हूँ, उसके बारे में आप थोड़ा सा वो हों। और इस वक्त साथ साथ जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, वैसे वैसे लोगों के रुझानात बदल रहे हैं। लोगों के रुझानात के साथ मैं आपको बताऊं, एक वक्त था कि लोग समझते थे कि शायद पैसा आ जाएगा तो ऐसे होगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा आप जो अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपकी वर्दी है वो आपकी फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ स्पेंडिंग, फ्रीडम ऑफ टाइम,